नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं सहकारी समितियां। दरअसल हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 9B। देखिए 22 भाग है, हर भाग को कम्प्लीटली पढ़ना है। तो भाग 9 पढ़ाया मैंने आपको, भाग 9A पढ़ाया मैंने आपको। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 9B, जिसके अंतर्गत सहकारी समितियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल ये आता है कि सहकारी का अर्थ क्या होता है, वो समझ लीजिए। तो किसी साझे उद्देश्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना क्या होता है, सहकारी होता है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई किसी लोग, मतलब आप जैसे दोस्त ही लोग हैं, कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए 10-15 लोग हैं, तो एक साथ मिलकर काम करने वाला मतलब एक सहकारी कह सकते हैं उसको, ठीक है। सहकारी समितियां क्या होती हैं समझो। सहकारी समितियां ये होती हैं कि सहकारी समिति जो होती है उन लोगों के स्वैच्छिक स्वैच्छिक कह सकते हैं, मतलब इच्छानुसार। सहकारी समिति उन लोगों का स्वैच्छिक संगठन है जो सदस्यों के लिए, सदस्यों का जो जो कल्याण है उसको करने के लिए, मतलब अपने कल्याण करने के लिए एकजुट हुए हैं। मतलब सहकारी समितियों का अर्थ क्या है कि उन लोगों का ये स्वैच्छिक समूह है, मतलब इच्छानुसार, जबरदस्ती नहीं। उन लोगों का स्वैच्छिक समूह है जो अपने सदस्य या अपने कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। तो ये होती है सहकारी समितियाँ, ठीक है। जैसे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सदस्यों का या आपको सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीके से सहकारी आप बन रहे हैं, ठीक है। देखिए सहकारी समितियां जो होती हैं, ठीक है, सहकारी समितियां जो होती हैं इनमें कम से कम 10 सदस्य होना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 सदस्य हैं तो आप राज्य राज्य के पास गए और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच गए, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। और सहकारी समिति जो होती है राज्य सरकार के जो नियमानुसार होते हैं, जो सहकारी समिति जो होती है वो राज्य के जो नियम अनुसार हैं उनके अनुसार पंजीकरण कराना होगा राज्य, ठीक है, सहकारी समिति को। समझ गए कि नहीं। तो मतलब जो राज्य के जो नियम है उसके अनुसार राज्य द्वारा पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा सहकारी समिति को। समझ गए कि नहीं। चलिए, तो कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आर्टिकल हैं, अब देखिए ये संविधान संशोधन हुआ था, इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। तो 97वां संविधान संशोधन ये कब हुआ है। आज तबीयत नहीं सही है यार, कुछ तबीयत थोड़ी बिगड़ी लग रही है, इसलिए आवाज़ में बहुत ही हल्कापन लग रहा होगा। संशोधन 2011, ठीक है। इसमें 3 बातें जोड़ी गई थी। पहली बात तो ये भाग 9B जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो देखिए मैंने कल आपको आर्टिकल जो पढ़ाए थे वो कहाँ तक पढ़ाए थे, आर्टिकल 243ZG। तो उसी के आगे से आज आर्टिकल पढ़ने हैं। तो 243ZH से ZT तक पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। और देखिए इसमें जो भाग जो अनुच्छेद जो 19 है ना, अनुच्छेद 19 में 97वां संविधान संशोधन में 3 बातें जोड़ी गई थी। भाग 9 जोड़ा गया था, अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया था सहकारी समिति, सहकारी समिति के गठन का अधिकार, एक मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार बताया गया था, मौलिक अधिकार, ठीक है। और देखिए ये एक जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है 36 से 51 तक, उसमें भी जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43B में, ठीक है, सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। थोड़ी इंक डालते हैं। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में, इसमें भाग 9B जोड़ा गया था, आर्टिकल 243ZH से आर्टिकल 243ZT तक इसमें आर्टिकल हैं। और फिर मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 में भी जोड़ा गया था। सहकारी समिति क्या है, एक मौलिक अधिकार है बनाने का, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका ये मौलिक अधिकार है। और राज्य का भी ये अधिकार है कि वह सहकारी समिति को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 43B में ये जोड़ा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 43B में ये जोड़ा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के तहत ये कर्तव्य होगा, ठीक है,
कि वो सहकारी समितियों को बढ़ावा दें, जिससे इससे क्या हो कि लोक कल्याण हो और लोगों की इनकम भी बढ़े, इसलिए, है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। देखिए, आर्टिकल पढ़ेंगे, हर एक आर्टिकल को देखेंगे, ठीक है। तो न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य। मैंने बताया सहकारी से मतलब क्या होता है कि मिलजुल कर काम करना एक सहकारी चीज़ कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, तो जैसे कि लोग तैयारी करने नहीं जाते हैं, तो बहुत फ्लैट महंगा पड़ रहा है, मान लीजिए कि एक फ्लैट मान लीजिए 6,000 का पड़ रहा है, ठीक है। कहा कि 6,000 से कम नहीं होगा, या 6,000, 5,000, 2,000 का रूम है, या 3,000 का रूम है। ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आपके लिए। जैसे कि 2,000, 3,000 का रूम है, तो ये क्या करेंगे, जैसे कि आपने एक पार्टनर रख लिया, तो वो हो गया, उसी चीज़ को सहकारी बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कि आपने 2,000 रुपये का एक रूम को आपको पे करना है, ठीक है, 2,000 रुपये। आपने एक पार्टनर रख लिया तो 1,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, तो इसलिए ये सहकारी समिति होती है, ठीक है। अपने कल्याण के लिए मतलब जो है एकजुट होते हैं। आते हैं आर्टिकल, देखो यहाँ पर मैं एक बार लिखूँगा आर्टिकल 243 जेड एच, उसके बाद हम लोग, क्योंकि जेड तो चलेगा ही, उसके बाद आई जे के एल, ठीक चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, इतना ध्यान रख सकते हैं। तो सहकारी समिति के से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो बताई गई हैं इसमें, ठीक है। तो परिभाषाएं शॉर्ट में लिखूंगा मैं, परिभाषाएं, ये ऊपर तक लिख रहा है, हाँ ठीक है, परिभाषाएं। ये जितनी सहकारी संबंधित जो परिभाषाएं हैं ना, सहकारी समिति से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, वो आर्टिकल 243 जेड एच में बताया गया है। देखिए, ये जो सहकारी समितियां हैं ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे वगैरह की, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मतलब हाई लेवल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ये मोस्टली तो पढ़ाते ही नहीं है सहकारी समिति। लेकिन मेरे अंदर टारगेट ये है कि मैं पॉलिटी पूरी A to Z खत्म करूँगा, इसीलिए तो मैं हर चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। आप जब UPSC या UPPSC का बैच चलेंगे, तब वहाँ पढ़ाया जाता है आपको। चलो, तो परिभाषाएं हो गई। अब देखो जेड एच हो गया ना, अब देखो आई में क्या कहा गया है। ये आई है, फर्स्ट मत समझिए, ठीक है। जो सहकारी जो समिति होती है ना, इसके जो नियम हैं, ठीक है, इसके जो नियम जो हैं वो विधानमंडल तय करती है, ठीक है। सहकारी समिति का जो नियम है, समिति लिखो, खाली खाली समिति का जो नियम है विधानमंडल द्वारा, मतलब कैसे आप गठन करेंगे, कैसे इसकी समाप्ति होगी, तो ये सब किसके पास ये नियम बनाने का अधिकार होता है? वो राज्य के विधानमंडल। समिति तो आप बना रहे हैं, पर ये जो अधिकार है ये राज्य के विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल समझते हैं ना आप, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एच हो गया, आई हो गया, अब जे पूरा नाम क्या है? आर्टिकल 243 जेड जे, ठीक है, जेड जे। तो देखो, जो बोर्ड की जो संख्या होती है ना, बोर्ड की संख्या और पदावधि, इसको समझो। देखो, बोर्ड है, जैसे कि कुछ सहकारी समिति बनाई आप लोगों ने, मान लीजिए कि 10 या 15 लोगों ने सहकारी समिति बनाई, तो वो नहीं चलाएंगे। इसको चलाने के लिए अलग से लोग रखे जाएंगे, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या कितनी हो सकती है? वो 21 हो सकती है, अधिकतम 21 बोर्ड जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या हो सकती है अधिकतम 21। और उनकी समयावधि कितनी होती है, पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अब देखिए, 21 वर्ष जो है वो अधिकतम रखी गई है, ठीक है। न्यूनतम कुछ भी हो सकती है, वो राज्य की विधानमंडल तय करेगी, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार किसको है? विधानमंडल को है। तो बोर्ड की संख्या कितनी हो सकती है? जो बोर्ड बोर्ड सदस्यों, यहाँ पर बोर्ड सदस्यों लिखो, बोर्ड सदस्य की संख्या, ठीक है, कितनी हो सकती है? ये सब बताया गया है किसमें? ये बताया गया है आर्टिकल जे में, आर्टिकल 243 जेड जे में बताया गया। के में देखो क्या बताया गया, के में बताया गया है जो बोर्ड के जो सदस्य नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसको रब करते हैं थोड़ा सा, एक चीज़ और समझो। बोर्ड के सदस्य तो बता दी मैंने, यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे जो आरक्षण है ना, वो भी है। SC ST के लिए एक आरक्षण है, एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं 21 में, उनमें आरक्षण की भी बात की गई।
वो ये है कि महिलाओं को दो क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, दो आरक्षण है और एससी एसटी के लिए एक आरक्षण है। जैसे एससी का मान लीजिए कोई सदस्य बन गया तो एसटी का नहीं बनेंगे, मतलब इन दोनों का मिला के एक है, महिलाओं को मिला के दो। ठीक है, महिलाओं का आरक्षण है, दो महिलाओं का आरक्षण। अच्छा, दो सदस्य सहयोजी सदस्य भी होते हैं, दो सदस्य जो होते हैं वो सहयोजी सदस्य भी होते हैं और कार्यकारी निदेशक भी होते हैं, जैसे कि एमडी, सीईओ। तो ये किस में आता है, ये इसमें आते हैं। ठीक है, जे में। अब आते हैं के में। के में क्या है, के में जो है वो बोर्ड सदस्यों के चुनाव के बारे में बात करता है। ठीक है, बोर्ड सदस्य के चुनाव। अब चुनाव कौन करता है, ये जो सदस्य ये जो सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एल की बात करते हैं। ये देखो बहुत ही डीप पढ़ा रहा हूँ मैं, डीप, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। अब बोर्ड का निलंबन, बोर्ड के निलंबन के बारे में, जैसे कि बोर्ड के निलंबन एवं इसे विघटित कर दिया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा क्या। देखो, बोर्ड का जो निलंबन और विघटन है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कुछ ना कुछ कितना भी गलत काम क्यों ना कर दिया हो, वो 6 माह से अधिक नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका विघटन या उनका निलंबन 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, निलंबन के कारण क्या है, जैसे कि कार्य ठीक से ना करना, कार्य को कर ही ना पाना, गलत काम कर देना, या जो समिति के सदस्य हैं उनके प्रति कुछ ऐसी बातें या ऐसा काम करना जो उनके हित में ना हो। ठीक है, और सही से कंपनी को चला नहीं पाना, तो ये सारे कारण होते हैं। तो ये 6 माह तक अधिकतम रख सकते हैं, और जब 6 माह तक निलंबन होता है तो वहाँ पर प्रशासक काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एम देखो, एम क्या कहता है, सहकारी समिति का लेखा परीक्षण। ठीक है, समिति का लेखा परीक्षण, जैसे मतलब कहाँ कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना क्या क्रय विक्रय हो रहा है, तो ये सब जो है। जैसे अमूल है ना, अमूल एक मतलब कंपनी जो है वो एक सहकारी समिति का ही उदाहरण है। ठीक है, अमूल, तो मतलब उस कंपनी का लेखा जोखा का जो एक अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 243 ZM में है। एन में क्या कहा गया है, सोचो, एन में ये कहा गया है कि जो जो आम सभा बैठक होती है ना, जो समिति की जो नहीं सहकारी समिति की जो आम सभा जो बैठक होती है, ठीक है, बैठक, इसके बारे में बता दूं क्या है कि जिसे जो जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष है ना उसको खत्म होने के 6 महीने के भीतर होती है, मतलब वित्तीय वर्ष के मतलब जो चल रहा है वित्तीय वर्ष के अंदर, खत्म नहीं, वित्तीय वर्ष के अंदर, वित्तीय वर्ष का है मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो वो जो वित्तीय वर्ष होता है तो उसके 6 महीने के भीतर भीतर ही इनकी आम बैठक होनी चाहिए। ठीक है, ये बताया गया है। एन हो गया। ओ देखो, ओ क्या कहता है, ओ ये कहता है कि सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भाई सदस्य जो होते हैं ना, जिसने समिति का गठन किया है, सदस्यों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भाई क्या हो रहा है कंपनी में, कैसा क्या चल रहा है, ये सब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार तो उनको होना ही चाहिए। ठीक है, ओ हो गया। अब यहाँ पर देखो, ओ पी होगा ना यहाँ पर, पी पी सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष के समापन के 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के जो अंदर है वो राज्य सरकार के राज्य सरकार द्वारा जो, अच्छा मैं देख ही नहीं रहा हूँ, राज्य सरकार के द्वारा जो नामित अधिकारी होते हैं ना उनके पास रिटर्न जो है दाखिल करवाना होगा। ठीक है, तो के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नामित अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल कराना होगा। ठीक है, ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ पी क्यू देखो, क्यू यहाँ पर देखो क्या कहते हैं,
ये 243 जेड क्यू है, ठीक है, अपराध और जुर्माना, ठीक है, अपराध पर जुर्माना, अपराध पर जुर्माना। अब ऐसा नहीं है कि सहकारी समिति है तो अपने हिसाब से काम करेगी, मूल्य वगैरह तय अपने आप से कर दे, ठीक है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचे, 100 रुपये की चीज़ 1000 में बेचे, ऐसा नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीज़ जो नुकसान कर जाए, जो आम जनता को नुकसान कर, जैसे अमूल है या कोई भी कंपनी ऐसी है जो ऐसा प्रोडक्ट बना दे कि आपको नुकसान कर जाए, या वो नुकसान कर रहा है, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके लिए जुर्माना भी हो सकता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 243 जेड क्यू में, ठीक है। आर देखो, आर को छोड़ो, आर नहीं पढ़ा जाता है। एस, एस क्या कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश में भी इसे लागू करना, यानी यूटी में भी इसे लागू करना, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और टी, टी क्या है, जो पहले से जो विद्यमान जो कानून थे, विद्यमान कानून थे का बना रहना। ठीक है, ये जारी रहना। ये तब का समय है जब 2011 की बात थी, तो उससे पहले भी कुछ कानून थे, तो वो कानून बने रहेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था सहकारी समितियाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है इसका, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, मैं कोई छोड़ूंगा नहीं किसी भी चीज़ को, ठीक है। हालाँकि कोई व्यूज़ वगैरह तो आते नहीं है, कोई देखता नहीं है, लेकिन तब भी अपना काम करते रहना चाहिए, अपना कर्म करो, बस कर्म करो, और बस यही एक जीवन का सत्य है कि कर्म आपको करते रहना है। तो कोई डाउट होकर आपको चीज़ है या फिर कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।